प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद जो उन्होंने वादे किए हैं वो सिर्फ कागजों में ही हैं। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जबरन लाए गए बिल का विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रीय लोक दल नेता जयंत चौधरी पर पुलिस द्वारा हमला किया जाना पूरा प्रदेश खास तौर से किसान वर्ग कभी नहीं भूलेगा और इसका खामियाजा आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार को भुगतना भी पड़ सकता है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने आवाज़ उत्तर प्रदेश से एक्सक्लूसिव बात के दौरान कही है। पेश है उस बातचीत के कुछ अंश। यूपी में सपा और राष्ट्रीय लोकदल के बिना सरकार नहीं बनेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती का असली चेहरा आया सामने। यूपी में सपा आरएलडी बना भाजपा के बल पर यूपी में चुनाव 2022। भाजपा के लिए किसानों में विरोध भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनाव में भारी परिणाम। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जब से आई है किसानों के लिए कुछ नहीं किया है और जबरन किसान विरोधी बिल पास करके ये साफ हो गया है कि भाजपा सरकार किसान विरोधी है। ये कहना है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल का। उन्होंने कहा कि आए दिन घटनाओं से प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बल्कि आपराधिक घटनाओं का प्रदेश बन गया है। उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही यह भी कहा है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को गलत नीतियों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। बसपा सुप्रीमो पर रोहित अग्रवाल ने हमला करते हुए कहा कि राज्यसभा में भाजपा की मदद कर उनका असली चेहरा सामने आ गया है। यूपी में चुनाव सपा और एलडी बनाम भाजपा होगा और बिना आरएलडी की सरकार नहीं बन पाएगी और सरकार में उनके दल की अहम भूमिका होगी और सरकार को सलाह भी दी है कि समय कम है, जनता से किए वादों को पूरा करें। और कुछ क्या कहा रोहित अग्रवाल ने, आप खुद सुनिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हैं। डेली सत्ताधारी लगातार रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव भी है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी। उनसे जानते हैं कि वर्तमान में जो सियासत है वो किस ओर जा रही है, जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रेटजी बनती है, जिस तरह से राजनीति में करवटें होती हैं, उसका एहसास क्या है और आगामी 2022 में इसका परिणाम क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे रोहित अग्रवाल जी से। धन्यवाद। शुरुआती दौर की अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति है जो उपचुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, उपचुनाव में पूरी तरीके से जनता त्रस्ती भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरीके से इन्होंने लॉकडाउन में हमने देखा कि मजदूरों को किस तरीके से रोड पे चलना पड़ा, भूखे प्यासे पैरों के छाले देखे हैं जनता ने। और जिस तरीके से हमने देखा किसान विरोधी बिल लेके आई है अभी कोरोना काल के अंदर, जहाँ पे लोग परेशान थे कोरोना से, और वहाँ पे ये किसान के विरोध में बिल लेके आए जिसके लिए पूरी तरीके से किसान त्रस्त है। आज कितनी महंगाई बढ़ रही है पूरी तरीके से। तो भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है। उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन है और इसके अंदर हमारी सारी सीटें आ रही हैं। अगर बात करें चुनाव 2022 को लेकर के तो समाजवादी पार्टी का कल रिएक्शन आया, यानी एक्शन पर रिएक्शन मायावती ने किया। मायावती ने साफ कर दिया कि अगर वो भाजपा से हाथ मिलाने को तैयार है, वो भी सिर्फ समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। ऐसे में क्योंकि आप सहयोगी दल रहे हैं, चुनाव 2022 नज़दीक है, क्या आपका रुख रहेगा और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का जो बयान है उसको किस नज़रिए से राष्ट्रीय लोकदल देखता है? आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर क्या देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जनता के सामने जो बसपा का चेहरा है वो उजागर हो गया है। बसपा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही है और हमने पहले भी देखा किस तरीके से एक दलित बेटी हाथरस में जब उसका गैंगरेप करके उसको मार दिया गया, उसके बाद भी बसपा ने कोई उस पर रिएक्शन नहीं किया, जबकि हमारे नेताओं के ऊपर लाठी चलाई गई। माननीय जयंत चौधरी जी जब उस पीड़ित परिवार के पक्ष में खड़े हुए तो उनके ऊपर लाठी तक चलाई गई, जिसका रिएक्शन हमने मुजफ्फरनगर में किसानों में गुस्सा देखा, हमने मथुरा में किसानों में गुस्सा देखा, बुलंदशहर में देखा, उपचुनाव में भी उसका रिजल्ट दिखेगा। तो बसपा पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ऐसे में एक प्रश्न होता है कि आपका जो 2022 है, क्या समाजवादी पार्टी के साथ में आप लोग चुनाव मिलकर लड़ेंगे? और अगर लड़ते हैं तो इसका रिजल्ट क्या, परिणाम क्या आने वाला है? क्या लगता है आपको जो लड़ाई है भाजपा वर्सेस सपा होने वाली है या भाजपा वर्सेस कांग्रेस होगी या क्या रहेगा? नहीं, देखिए, जिस तरीके से 2019 का भी चुनाव राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन में लड़ा गया था, उसके बाद से हम निरंतर साथ हैं। 2022 का चुनाव भी हम सपा के साथ गठबंधन में लड़ने जा रहे हैं और सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन सरकार बनाएगा। ऐसे में एक प्रश्न और है, अगर सियासी पॉलिटिक्स की बात करें जो वर्तमान स्थिति है, उत्तर प्रदेश में लगातार जीरो टॉलरेंस की बात होती है।
कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कलई खुलती जा रही सरकार की। ऐसे में आपका क्या कहना है? वर्तमान सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार आईना दिखाने का काम, घटनाएं कर रही हैं, आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। आप जानते हैं, आज सुबह की शुरुआत चाय से नहीं, अपराध से होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर वापस वो जंगल राज आ चुका है जो पहले कभी हुआ करता था, जिसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको ख़त्म करने का काम किया था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति ये है, और एक नए तरीके का अपराध देखा है कि महिलाओं के साथ रेप होने के बाद उनकी हत्या कर दी जा रही है, मतलब सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं, और सरकार के विधायक हमने देखा किस तरीके से सिंगर इन्वॉल्व थे, किस तरीके से चिन्मयानंद इन्वॉल्व थे, और सरकार का किस तरीके से इन अपराधियों के ऊपर हाथ होना, ये हम सबके सामने उजागर हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की तो कोई चीज़ रह नहीं गई है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सूबे के मुखिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधी को जेल से नहीं बेल से डर लगता है, और अब अपराधियों में खौफ है। अपराध करने वालों के खिलाफ जिस तरह की कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, वो कितनी जायज़ मानते हैं? नहीं, ये जातिगत आधार पे कुर्की की कार्रवाई करना, और जातिगत आधार पे गाड़ी पलटना, और जातिगत आधार पे मकान गिराना, ये कौन से कानून में लिखा है? और जब आप अपने जो आपके सहयोगी हैं उनको बचाने के लिए आप किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, आप मुकदमे तक वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो किसी विशेष जाति से आता है उसके आप मकान गिराने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी विशेष जाति के ऊपर अत्याचार करने के लिए आपकी सरकार पीछे नहीं हट रही है। और ये जो ठोक दो नीति है ना, ये ठोक दो नीति से देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा। प्रदेश और देश कानून के राज से चलेगा। जब आप खुद ही कानून को नहीं मानेंगे तो प्रदेश की जनता कहाँ से कानून को मानेगी? प्रमुख विपक्षी दल और राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप सरकार को क्या सलाह देंगे कि कैसे, समय कम रह गया, उनके पास 1 साल का समय है, ऐसे में किस तरह की सलाह देंगे आप कि सरकार को किस तरह से काम करना चाहिए जो फिर से उनका जो विश्वास है जनता के प्रति वापस आए? और क्या इन 4 वर्षों में, अगर बात कर ले पूरे सरकार के 4 वर्ष, इसमें क्या वो काम हो पाए जो उन्होंने वायदे किए थे अपने मैनिफेस्टो में? देखिए, जनता का पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका है सरकार के ऊपर से, लेकिन क्योंकि अब मजबूरी जनता की ये है कि तुरंत तत्काल प्रभाव से चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो हम सरकार से ही कहना चाहेंगे आप थोड़ा रहम करिए जनता के ऊपर। जनता ने आपको वोट दिया है, मैंडेट दिया है, और इसलिए नहीं दिया था आपने कि आप जन विरोधी गतिविधियों के अंदर इन्वॉल्व होकर और जनता को पीसने का काम करें। अभी आपके पास साल भर है, आप कहीं ना कहीं जन कल्याणी योजना लेके आएँ, और किसानों के प्रति जो आपने एक काला कानून लेके आए हैं उसको वापस लेने का काम करें। हमने देखा पंजाब ने किस तरीके से उस कानून के ऊपर रोक लगाई, उत्तर प्रदेश के अंदर भी उस काले कानून के ऊपर रोक लगनी चाहिए, और गन्ना किसानों का भुगतान करें तत्काल प्रभाव से। तो ये थे रोहित अग्रवाल जी, जिनका कहना साफ था कि जिस बात को लेकर, जिस विश्वास को लेकर जनता ने आपको वोट दिया था, उन 4 सालों में शायद वो आपने काम नहीं किए, लेकिन 1 वर्ष में शायद किसानों की बात सुन ले, नहीं तो इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ टीम। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आवाज़ उत्तर प्रदेश।